बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी ही है। स्टूडेंट्स, आज हम ईडियम्स के लेक्चर 8 पे बात करेंगे। इससे पहले हम 7 लेक्चर्स कर चुके हैं और अब ये ईडियम का लेक्चर नंबर 8 है। टू बी अबाउट टू डू समथिंग, इसका मतलब ये होता है कि कोई काम हम करने ही वाले हैं तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, और इसके साथ अक्सर हम जस्ट का वर्ड भी यूज़ करते हैं। आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव व्हेन यू टेलीफोन्ड। सेकेंड, oh, hi, John. We are about to leave to eat dinner. So, इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में मतलब क्या है कि हम ये काम करने ही वाले हैं। टू टर्न अराउंड, ये भी सेपरेबल इडियम है। इसका मतलब ये है कि मतलब किसी चीज़ का रुक के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना या वैसे ही मुड़ जाना और अपनी पिछली वाली डायरेक्शन में चले जाना, या अपनी स्ट्रेटजी को कंप्लीट चेंज कर लेना, या अपनी सिचुएशन को, कंडीशन को कंप्लीट चेंज कर लेना। ये देखें इसमें सेंटेंसेस में, द मैन टर्न्ड हिज कार अराउंड एंड ड्रोव बैक द वे ही केम। मतलब जो आदमी है उसने अपनी कार को वापस मोड़ा और उसी रास्ते चला गया जैसे आया था। सेकंड, द कंपनी हैज बीन वेरी सक्सेसफुल सिंस द न्यू बिजनेस मैनेजर वाज एबल टू टर्न इट अराउंड। कहता है कंपनी बड़ी सक्सेसफुल, कामयाब जा रही थी उस वक्त तक जब तक कि न्यू बिजनेस मैनेजर ने आके इसे बिल्कुल अपोजिट नहीं कर दिया, यानी कि इसकी कंडीशन चेंज कर दी। दूसरे लफ्जों में ये सक्सेसफुल नहीं बल्कि नाकामी की तरफ जाना शुरू हो गई। इसके बाद है जी नेक्स्ट, टू टेक टर्न्स। टू टेक टर्न्स का मतलब है बारी लेना, ऑल्टरनेट होना। मतलब एक की बारी है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, मतलब लोग चेंज करना, इसको कहते हैं टू टेक टर्न्स। ड्यूरिंग द ट्रिप, Zaim and I took turns driving so that neither of us would tire out. कहते हैं कि ट्रिप के दौरान में जईम और मैंने बारी बारी ड्राइव किया ताकि हम में से कोई भी थक ना जाए। और दूसरे सेंटेंस में है, आई हैव टू मेक श्योर दैट माई टू सन्स टेक टर्न्स प्लेइंग द वीडियो गेम्स। कहते हैं कि मुझे ये श्योर करना होता है, ये एक मतलब यकीन करना होता है कि मेरे जो दोनों बेटे हैं वो वीडियो गेम खेलते हुए अपनी अपनी बारी लें और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। नेक्स्ट इडियम है टू पे अटेंशन। इसका मतलब होता है तवज्जो देना। अ, तवज्जो देना, कंसंट्रेट करना, फोकस करना। प्लीज पे अटेंशन टू मी while आई एम स्पीकिंग टू यू। You will have to pay more attention in class if you want to get a good grade. तवज्जो देना इन दोनों में। नेक्स्ट है टू ब्रश अप ऑन समथिंग। टू ब्रश अप ऑन समथिंग, इसका मतलब ये है कि सफाई करना, साफ करना, रिफ्रेश करना और अपनी मेमोरी में, अपनी याददाश्त में ताज़ा करना किसी चीज़ को, इसको हम कहते हैं टू टू ब्रश अप विद समथिंग। बिफोर आई ट्रेवल टू मैक्सिको, I brushed up on my Spanish. I hadn't practiced it since high school. कहता है कि इससे पहले कि मैं मेक्सिको जाता, मैंने अपनी स्पेनिश को ताज़ा किया, रिफ्रेश किया, क्योंकि मैं स्कूल से, हाई स्कूल से लेकर अब तक मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं प्रैक्टिस में नहीं था। In order to take that advanced mathematics class, Saad will have to brush up on his algebra. मैथमेटिक्स क्लास लेने से पहले साद को अपना जो अलजबरा है उसको रिफ्रेश करना पड़ा, ताज़ा करना। नेक्स्ट इडियम है ओवर एंड ओवर, या टाइम आफ्टर टाइम, या टाइम एंड अगेन। तीनों का एक ही मतलब है और इसका मतलब होता है दोबारा दोबारा, रिपीटेडली, दोबारा से कोई काम करना और दोबारा बार बार करना। ये है जी इस सेंटेंस में रिपीटेडली का मतलब जरा देखिए। सेंटेंस देखिए,
द एक्ट्रेस स्टडीड हर लाइन्स इन द मूवी ओवर एंड ओवर until she knew them well. अदाकारा जो है उसने बार बार रिवाइज किया, रिपीट किया, दोहराया। तो दोहराने की सेंस में इसके बाद आगे चलें तो चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग रूल्स सो इट्स ऑफन नेसेसरी टू रिपीट देम ओवर एंड ओवर अगेन। यही कि बार बार उनको रिवाइज करना होता है टाइम एंड अगेन। आई हैव टू रिमाइंड बॉबी टू पुट ऑन हिज सीट बेल्ट इन द कार। बार बार कहता है कि मुझे बॉबी को याद दिलाना पड़ता है कि वो सीट बेल्ट बांध ले। नेक्स्ट इडियम है टू वियर आउट। वियर आउट का मतलब होता है किसी चीज का यूजलेस हो जाना, किसी चीज का अपनी अहमियत को खो देना। तो इसका है जी, ये जैसे कपड़े वगैरह बार बार यूज से, या जूते इस तरह से वो अपनी बार बार यूज से अपनी अपनी जो है वो अहमियत खो देते हैं, या दूसरे लफ्जों में वो यूज करने के काबिल नहीं रहते। व्हेन आई वियर आउट दीज शूज आई विल हैव टू बाय सम दैट लास्ट लॉन्गर। कहते हैं कि मैं जब ये वाले मेरे जूते वियर आउट हो जाएंगे यानी कि खराब हो जाएंगे, तो मैं कोई ऐसे लूंगा जो ज्यादा अरसा चले। नेक्स्ट है व्हाट यू डू विद योर क्लोथ्स आफ्टर यू वियर देम आउट। जब आपके कपड़े खराब हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, तो आप उसके साथ क्या करते हैं, ये क्वेश्चन है जो बोलने वाला कर रहा है। नेक्स्ट है टू थ्रो अवे, टू डिस्कार्ड, टू डिस्पोज ऑफ, फेंक देना। फेंक देना, उसको ख़त्म कर देना, उसको किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। आई जनरली थ्रो अवे माई क्लोथ्स व्हेन आई वियर देम आउट। ये दोनों इडियम्स इकट्ठे आ गए, पिछला और अब वाला भी, कि आमतौर पर जब मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो मैं उन्हें फेंक देता हूँ। डोंट थ्रो द मैगजीन्स अवे, आई हैवंट रेड देम येट। उन मैगजीन्स को फेंको ना क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं है। टू फॉल इन लव, किसी से प्यार हो जाना, और स्पेशली ये उस सेंस में है कि जब पहली ही साइट में, पहली ही दफ़ा देखने में हो जाए और सडन इंटरेस्ट पैदा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं टू फॉल इन लव। बेन एंड सेल फेल इन लव इन हाई स्कूल एंड गॉट मैरिड आफ्टर ग्रेजुएशन। बेल एंड सेल जो है वो उनको वो हाई स्कूल में फेल इन लव और वो हुए, और बाद में गॉट मैरिड आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद उनकी वो शादी हुई। हैव यू एवर फॉलन इन लव एट फर्स्ट साइट? फर्स्ट साइट, ये भी एक क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट तो, टू गो आउट, टू स्टेप आउट, स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप बर्निंग, टू लीव होम और वर्क। मतलब कोई भी चीज़ जो कि जिससे हम बाहर आ जाते हैं, जो चीज़ काम करना छोड़ देती है, ठीक है, या कोई भी चीज़ जो हम छोड़ देते हैं, उसके लिए ये आता है तरह से सेंटेंसेस। देखिए इसमें वैरायटी ऑफ मीनिंग है। द लाइट्स वेंट ऑफ ऑल ओवर द सिटी। लाइट्स मतलब उसने काम करना छोड़ दिया, लाइट ने। आगे द कैंपस डिड नॉट हैव टू पुट आउट द फायर। उन्हें फायर जो है वो बुझानी नहीं पड़ी, बिकॉज इट वेंट आउट बाय इटसेल्फ, क्योंकि ये खुद ही खत्म हो गई थी। गैरी इजंट हियर राइट नाउ, ही वेंट आउट टू द स्टोर। अब ये वेंट आउट बिल्कुल बेसिक से मीनिंग में है कि वो यहाँ पे, गैरी यहाँ पे नहीं है, वो स्टोर में गया है कुछ टाइम के लिए। आई हैव टू स्टेप आउट ऑफ द ऑफिस, मुझे ऑफिस से बाहर जाना पड़ा। इस सेंस में है ये, मतलब लास्ट वाले टू जो है ना वो तो बिल्कुल सीधे मीनिंग में ही है, फर्स्ट वाले थोड़ा सा इनडायरेक्ट मीनिंग में है। नेक्स्ट है जी आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल हो, जो फिजिबल ना हो, जो हो ही ना सकता हो काम। तो स्टीफन टोल्ड ब्रो दैट इट वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर हर टू बोरो हिज न्यू कार। ये मतलब हो ही नहीं सकता कि वो उसकी न्यू कार खरीदे। डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू दैट अगेन, इट्स एब्सोल्युटली आउट ऑफ द क्वेश्चन। कहते हैं कि आप ये ना समझें कि मैं ये करूंगा, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन है। लास्ट इडियम है आज की असाइनमेंट का, टू हैव टू डू विद। इसका मतलब ये होता है कोई कनेक्शन होना, कोई ताल्लुक होना, कोई रिलेशनशिप होना। रशीद इंसिस्टेड दैट ही हैड नथिंग टू डू विद ब्रेकिंग द विंडो। रशीद ने इस बात पे इसरार किया कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है विंडो तोड़ने से। आगे क्वेश्चन है व्हाट डज योर सजेशन हैव टू डू विद आवर प्रॉब्लम।
हमारी हमारे मसले के साथ, हमारी प्रॉब्लम के साथ आपकी जो सजेशन है उसका क्या ताल्लुक है? अच्छा, इसके बाद अच्छा। साथ ही हमारी आज की डिस्कशन कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।